स्टूडेंट्स, तो नाउ हम थ्योरम नंबर 8 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है कि इफ़ W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, प्रूव दैट W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। दैट मीन्स अगर हमारे पास W1 एंड W2 टू सब स्पेसिस हैं किसी वेक्टर स्पेस V के, then their linear sum W1 plus W2 is also subspaces of vector space। एक्चुअली ये ऑलवेज ट्रू होता है, हमें इसे प्रूफ करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। GND 2008 और 12 के अंदर आई हुई है, तो चांसेस हैं इस बार भी आने के, तो इसे अच्छे तरीके से करना है बच्चे हमें। देखो W1 एंड W2 दो सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस V के, तो अगर मैं W उठाता हूँ W1 प्लस W2 में से, दैट मीन्स W बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में से, तो W किस टाइप का होगा? U, दैट मीन्स W किस टाइप का एलिमेंट होगा? जैसे लीनियर सम के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो जब हम डेफिनेशन की थी U प्लस V टाइप की कि फर्स्ट एलिमेंट W सेकंड W2 में से, दैट मीन्स W आपके पास यहाँ पे W1 प्लस W2 टाइप का होगा फॉर सम कि फर्स्ट एलिमेंट जो W1 है वो W1 में से हो एंड जो स्मॉल W2 है W2 में से हो, तो इम्प्लाइज दैट कि जो W है, ठीक, अब W1 एंड W2 दोनों सबसेट हैं V के, तो दैट मीन्स जो W होगा आपके पास इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक, वो फॉर सम W1 और W2 बिलोंग टू V के लिए होगा। दैट मीन्स W किसके अंदर चला गया? V वेक्टर स्पेस है और वो अंडर एडिशन क्लोज होता है। अगर W1 प्लस W1 और W2 दो V के एलिमेंट है, तो वो उनका सम W1 प्लस W2 भी किस में होगा? V में होगा। तो दैट मीन्स W हमारे पास किस में चला गया? V के अंदर, बिलोंग टू V। तो देयरफॉर W1 प्लस W2 सबसेट ऑफ V हुआ। दैट मीन्स लीनियर सम W1 प्लस W2 का, W1 और W2 का जो लीनियर सम है W1 प्लस W2 वो सबसेट हो गया V का, ठीक है। तो दैट मीन्स सब स्पेसिस शो करने के लिए सबसे पहले तो हमें सबसेट शो करना था, वो हमारा काम हो गया। नाउ अगर मैं U1 एंड U2 दो एलिमेंट W1 में से उठाता हूँ एंड V1 एंड V2 दो एलिमेंट W2 में से उठाता हूँ, ठीक, देन X हमने एक एलिमेंट लिया U1 प्लस V1, ठीक, Y अनदर एलिमेंट लिया U2 प्लस V2। पक्का दोनों एलिमेंट W1 प्लस W2 में, दैट मीन्स W1 और W2 के लीनियर सम में जाएंगे, क्योंकि लीनियर सम के अंदर ऐसे ही एलिमेंट जाते हैं। तो फॉर अल्फ़ा एंड बीटा अगर मैं फील्ड में से स्केलर उठाऊँ एंड U1 एंड U2 W में से उठाऊँ, तो दैट मीन्स अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 पक्का हमारे पास W1 का एलिमेंट्स होगा, क्योंकि W1 सब स्पेसिस है V का, तो सब स्पेसिस है, तो स्केलर अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू फील्ड और दो एलिमेंट W1 में से उठाएँ तो लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 बिलोंग टू W1 होता है। ये सब स्पेस की प्रॉपर्टीज हमने की थी पिछली एक्सरसाइज के अंदर। एंड सेम ऐसे अल्फ़ा बीटा अगर फील्ड में से उठाऊँ V1 V2 W2 के एलिमेंट है, तो अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 W2 में चला जाए, क्योंकि W2 भी सब स्पेस है, तो सब स्पेस की प्रॉपर्टीज़ के कारण, टेस्ट के कारण ये W2 के अंदर चला गया। फिर अगेन अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 बिलोंग करता है W1 के अंदर, अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 किस में गया? W2 के अंदर। तो लीनियर सम W1 प्लस W के अंदर एलिमेंट कैसे होंगे? इन दोनों का सम करते हैं, अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 प्लस अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 बिलोंग टू W1 प्लस W2 में चला जाएगा। फाइनली अल्फ़ा बीटा फील्ड के एलिमेंट हैं, XY W1 प्लस W2 के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने अल्फ़ा वाले जो इक्वेशन बने, अल्फ़ा के कोफिशिएंट्स अलग इकट्ठा कर लिए, अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा इंटू U प्लस V1 आ जाएगा, वो आपके पास X है, प्लस बीटा कॉमन लेंगे तो बीटा के साथ U2 प्लस V2 आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास बन गया अल्फ़ा X प्लस बीटा Y, ठीक, बिलोंग टू W1 प्लस W2। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, सब स्पेस वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, टेस्ट सेटिस्फाई हो गया कि अल्फ़ा और बीटा अगर मैं फील्ड में से उठाऊँ, X और Y फिर वेक्टर स्पेस में उठाऊँ, अल्फ़ा X प्लस बीटा Y उस वेक्टर सब स्पेस के अंदर चला गया तो वो सब स्पेस हो जाता है, ठीक। तो हैंस W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। तो यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एक नोट गिवन है, पहले थ्योरम से वो नोट्स देख लेते हैं।
द अबव थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड फॉर n सबस्पेसेस। अभी हमने 2 सबस्पेसेस पे बात की है लीनियर सम की। सेम वे से अगर हमारे पास n सबस्पेसेस हैं किसी वेक्टर स्पेस के, तो उनका लीनियर सम भी क्या होता है, हमेशा सबस्पेस होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर W1, W2, so on, Wn are subspaces of vector space V, then their linear sum W1 plus W2 plus so on Wn is also subspaces of V। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इस थ्योरम का। प्रूव दैट W1 plus W2 is equal to जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2। जो लीनियर सम होता है वो जनरेट होता है किससे, दोनों की यूनियन से इंडिविजुअली। द लीनियर सम ऑफ सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज स्पेस जनरेटेड बाय यूनियन W1 एंड W2। दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 सब स्पेसेस हैं, उनका लीनियर सम किससे जनरेट हो जाता है, दोनों की यूनियन से, W1 यूनियन W2 से लीनियर सम जनरेट होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखते हैं। देखो हमने क्या किया, U एलिमेंट W1 से उठाया, तो पक्का हमने पहले तो हमें शो करना है कि W1 भी सबसेट है लीनियर सम W1 W2 का, और W2 भी सबसेट है। तो वो सेम जैसे हमने पीछे किया था कि U बिलोंग टू W1, तो मैं U प्लस 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, वो क्योंकि लीनियर सम में ऐसे एलिमेंट जाते हैं U प्लस V टाइप के कि U W1 का एलिमेंट चाहिए और V W2 का, तो V की जगह मैंने 0 ले लिया, तो U प्लस 0 बिलोंग टू W1 प्लस W2, क्योंकि 0 एक्टिव आइडेंटिटी है W2 की और W2 सब स्पेस, तो उसके अंदर एक्टिव आइडेंटिटी पक्का होगी। तो दैट मीन्स U हमने W1 से उठाया था, वो लीनियर सम W1 प्लस W2 के अंदर चला गया, तो दैट मीन्स W1 कंटेन हो गया W1 प्लस W2 के अंदर। सेम वे से W2 भी सिमिलरली कंटेन हो जाएगा W1 प्लस W2 के अंदर। सो अब आपके पास जो दोनों अबव इक्वेशन हैं, इन दोनों की यूनियन लेंगे, तो W1 यूनियन W2 सबसेट हो जाएगा W1 प्लस W2 का। तो सिंस आपके पास W1 यूनियन W2 इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग W1 यूनियन W2, तो जो स्पैनिंग सेट है W1 जो जनरेटिंग सेट है, इसे स्पैनिंग भी लिख सकते हैं, सिंस के बाद जो साइन डाला हुआ है जो जनरेटर वाला है, या स्पैनिंग भी लिख सकते हैं, L W1 यूनियन W2 लिख सकते हैं। इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस है V का कंटेनिंग जो W1 यूनियन W2 को कंटेन करता है। यहाँ पे बच्चे रिजल्ट लगा कि अगर S हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस का सेट होता है, सबसेट होता है, तो LS एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो S को कंटेन करता है। तो सेम वे से जो L ऑफ W1 W2 इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा V का, जो W1 प्लस यूनियन W2 को कंटेन करेगा। यहाँ पे S की जगह W1 यूनियन W2 है, एंड W1 प्लस W2 इज़ द सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2 को कंटेन कर रहा है बाय 1 से। सो W1 यूनियन W2 जो स्पैनिंग सेट है, दैट मीन्स L ऑफ या जनरेटिंग सेट W1 यूनियन W2 का, वो सबसेट होगा W1 जो प्लस W2 का। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। फिर हमने कन्वर्स शो करना है कि W1 प्लस W2 जो लीनियर सम है दोनों का, वो सबसेट होगा यूनियन का, देयर यूनियन के स्पैनिंग सेट का। तो लेट X इज इक्वल टू U प्लस U2 बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में से, वेयर UI बिलोंग टू WI। ठीक है, दैट मीन्स U1 W1 का एलिमेंट है, U2 W2 का एलिमेंट है। तो सो U एंड U2 बिलोंग टू W1 यूनियन W2 के। ठीक है, क्योंकि आपके पास U1 एंड U2 W1 यूनियन अगर लीनियर सम के अंदर चला गया, ठीक है, W1 अगर आपके पास वेयर U1 है वह W1 का एलिमेंट है, तो इनकी यूनियन के अंदर भी जाएगा। दैट मीन्स U1 और U2 बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 के अंदर, क्योंकि U2 W2 का एलिमेंट है। देन X इज इक्वल टू U1 प्लस U2, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू U1 1 इंटू U2, तो X इज लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया U1 U2 का, जो W1 यूनियन W2 के अंदर है। तो इम्प्लाइज दैट जो X है वो इनके स्पैनिंग सेट में चला जाएगा, जनरेट हो जाएगा। L ऑफ W1 यूनियन W2 लिख सकते हैं, सिंपल कीजिएगा। देयरफॉर W1 W2 में से लेके चले थे, वो हमने शो कर दिया W1 यूनियन W2 के जनरेटिंग सेट से। तो दैट मीन्स W1 प्लस W2 सबसेट हो गया L ऑफ W1 यूनियन W2 स्पैनिंग सेट से। तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दिए थे, इक्वेशन 2 और 3 से आपके पास दोनों इक्वल हो गए। W1
प्लस W2 का जो W1 W2 का लीनियर सम W1 प्लस W2 इज इक्वल टू L ऑफ W1 यूनियन W2। ये सिंपल जो आपको लिखा ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन, तो इसको आप L ऑफ W1 यूनियन W2 भी लिख सकते हो। तो यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू बच्चे, ध्यान से करना इसे।